नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईडी सीबीआई को लेकर अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है कि कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं अमित शाह। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से यह आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी सीबीआई को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आज यह सस्पेंस भी मोदी शाह ने खत्म कर दिया है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक इंटरव्यू में बयान देकर यह बता दिया है कि ईडी सीबीआई को हम ही कंट्रोल करते हैं। ईडी सीबीआई हमारे निर्देश पर काम करती है। ईडी सीबीआई को हम जितना कहते हैं उतना ही काम ईडी सीबीआई करती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह ने जब ये खुद कबूलनामा किया है तो क्या अमित शाह पर अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अमित शाह को कोर्ट में घसीटेगा और कहेगा कि ये एजेंसी मोदी शाह की एजेंसी नहीं है, ये एजेंसी देश की एजेंसी है जिस पर मोदी शाह का कोई संपूर्ण अधिकार नहीं है? लेकिन बावजूद इसके मोदी शाह ईडी सीबीआई को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, दोस्तों देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। और जो सस्पेंस था कि मोदी शाह ईडी को कंट्रोल करते थे, अब वो सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं मोदी शाह की लंका भी लग जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सही ढंग से पेश आ गया तो अमित शाह की बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों, बात यह है कि अमित शाह ने एक बड़े मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने खुद कहा कि सीबीआई को हम निर्देश देते हैं। हम कहते हैं सीबीआई ये कर तो सीबीआई वही करता है। मैं कहता हूं कि ईडी ये कर तो ईडी क्या वही करता है जो हम कहते हैं। तो दोस्तों, सबूत के तौर पर मैं आप सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसे दिखा रहे कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। अमित शाह ने इंटरव्यू में जो बातें कही, अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए उसका प्रचार प्रसार किया और देश दुनिया को बताया कि जरा देखिए मोदी शाह ईडी सीबीआई का कितना दुरुपयोग करते हैं। देखिए, लिखा भी है यहां पर, अरविंद केजरीवाल का पोस्ट दिखा रहा हूं, लिखा भी है, अमित शाह जी द्वारा एक टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू सुनिए। वो साफ कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है। देख लीजिए, अमित शाह खुद कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि सीबीआई स्वतंत्र है, सीबीआई को जहां भी कुछ ऐसा लगता है वो जांच कर सकती है। लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है और वे सीधे सीबीआई को निर्देश देते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। तो अमित शाह ने इंटरव्यू में कहा कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है और सीबीआई को हम निर्देश देते हैं, यानी कि सीबीआई हमारे आदेश पर काम करती है। दोस्तों, ये देश का अपमान है, ये देश की एजेंसियां हैं और देश की एजेंसियां अगर सरकार की गुलाम हो जाए तो जरा सोचिए देश कितना बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र तबाह हो जाएगा, संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अमित शाह को कोर्ट में बुलाएगा और फटकारेगा कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? भाई, देश की एजेंसियां हैं जिस पर न सिर्फ देश बल्कि विदेश विश्वास करता है। लेकिन जब अमित शाह ये कहेंगे कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है, सीबीआई को हम निर्देश देते हैं, तो बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा देश होगा जो ईडी सीबीआई की रिपोर्ट पर विश्वास करेगा? देखिए, लिखा भी है, अमित शाह जी द्वारा एक टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू सुनिए। वो साफ कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है और वे सीधे सीबीआई को निर्देश देते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। यह सेशन कोर्ट का फैसला है जिसे हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब गौर से समझिएगा, बात यह है कि सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे कई नेताओं को बाइज्जत बरी किया, ईडी सीबीआई को फटकार लगाई। यहां तक कि सेशन कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास इतना भी सबूत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा भी चला सके। तो यानी कि ईडी सीबीआई झूठ बोल रही है। अमित शाह क्या कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट के फैसले को हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। भाई, ईडी सीबीआई का काम है, उन्हें करने दीजिए, आप क्यों जा रहे हैं? अमित शाह खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। भाई, आप कौन होते जाने वाले? भाई, अगर ईडी सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग या शराब नीति घोटाले मामले में जांच कर रही है तो ईडी सीबीआई को जाना चाहिए कि अमित शाह को जाना चाहिए? बताइए, आप लोग मुझे बताइए, अमित शाह को जाना क्या सही है? भाई, अमित शाह की क्या है इसमें? भाई, वो क्यों जाएंगे हाई कोर्ट? और यही नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट में भी बात ना बनी, अगर हमारे खिलाफ फैसला आया तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, यानी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, लिखा भी है, यह सेशन कोर्ट का फैसला है जिसे हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी सीबीआई ने नहीं कहा, अमित शाह कह रहे हैं कि हमने चुनौती दी है। सेशन कोर्ट का फैसला सीबीआई के खिलाफ आया है
उस फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी है। फिर वे कैसे कह रहे हैं कि हमने चुनौती दी है? इसका मतलब है वो खुद ही सीबीआई हैं। यही नहीं, आगे अमित शाह जी ऐलान करते हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके खिलाफ मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यानी कि उन्हें अभी भी पता है कि हाई कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आएगा। देख लीजिए, अमित शाह रंगे हाथों पकड़े गए। अमित शाह इंटरव्यू में ऐसा बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आएगा। भाई उन्हें कैसे पता कि हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आएगा? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे अमित शाह। क्या स्वयं ईडी सीबीआई है? वो क्यों भाई कह रहे कि हमने, कहना चाहिए कि ईडी सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन अमित शाह क्या करें कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और अगर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग समझ लीजिए, मेरे पास वीडियो भी है, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का मामला है, ठीक है, क्योंकि अमित शाह मोदी इनके हाई प्रोफाइल कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी वीडियो सब लोग यूज नहीं कर सकते, तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। नहीं तो अभी क्लियर कर देता, इसी वीडियो में मैं आपको दिखा देता। लेकिन अगर आपको वीडियो देखना है सबूत के तौर पर तो अरविंद केजरीवाल के एक्स प्रोफाइल पर चले जाइए, वहां पर ये वीडियो अपलोड है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब इसकी अनुमति नहीं देता तो मैं नहीं चला सकता हूं, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता कि अमित शाह ये इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। अमित शाह ये बता रहे हैं कि हम ईडी सीबीआई का पूरा उपयोग कर रहे हैं, ईडी सीबीआई को निर्देश हम दे रहे हैं, जैसा हम कहते हैं ईडी सीबीआई वैसा ही करती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट जाने वाली ईडी सीबीआई नहीं बल्कि अमित शाह है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगी, अमित शाह ने लगवाई है। अमित शाह ये चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन जब कुछ है ही नहीं ऐसा तो भाई कहां तक आप जेल में रख पाएंगे? तो यहां पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि अमित शाह ईडी सीबीआई का कंट्रोल कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अमित शाह ही ईडी सीबीआई है, अमित शाह के ही आदेश पर सब कुछ चल रहा है। अब उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो मनमानी चल रही है ईडी सीबीआई को लेकर के, इनके अंदर का जो ये मतलब ख्याल है कि ईडी सीबीआई हमारी गुलामी कर रही है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट इस वहम को भी दूर करे, सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर एक्शन ले। पूरे देश की यही मांग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी शाह पर एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या मोदी शाह को धूल चटाएगा सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की कोशिश करेगा? दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है? इतना बड़ा खुलासा हुआ है और मुझे लगता है कि इस खुलासे पर आप सभी लोगों की राय जरूर सामने आनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।